नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिन सिस्टम्स को हमारी मदद के लिए, क्वालिटी और परफेक्शन के लिए बनाया गया था, वही अब एक बोझ बन गए हैं? और एक कहावत जानते हैं इस दुविधा को एकदम सही पकड़ती है। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्यूएमएस, इनकी शुरुआत तो होती है बड़े बड़े वादों के साथ कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। पर होता क्या है, अक्सर ये वक्त के साथ एक बोझ बन जाते हैं। मतलब बनाए तो गए थे रफ्तार और परफेक्शन के लिए, पर रास्ते में कहीं ये अपना असली मकसद ही भूल गए लगते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? सीधी सी बात है, अक्सर ये सिस्टम काम को सुधारने से ज्यादा कागजी काम बढ़ा देते हैं, और इसी चक्कर में ऑडिट का जो असली मकसद है, मतलब सुधार करना, वो कहीं पीछे ही छूट जाता है। और इसी को हम कहते हैं ऑडिट की थकान या ऑडिट फटीग। पर सोचिए, क्या हो अगर इन मुश्किल नियमों को समझने का राज इन भारी भरकम मैनुअल्स में नहीं, बल्कि हमारी सदियों पुरानी कहानियों में छिपा हो? आज हम यही करने वाले हैं। इन मॉडर्न बिजनेस रूल्स को प्राचीन ज्ञान की कहानियों से जोड़कर देखेंगे, और यकीन मानिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इन किस्सों में आज की कितनी ही मुश्किलों का हल छुपा है। तो हमारा सबसे पहला कदम है अपना नजरिया बदलना। इन नियमों के पीछे के जो असली सिद्धांत हैं, उन्हें समझने के लिए हम कहानियों का सहारा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी है एक किसान की, जिसने अपना कुआं तो बेच दिया, लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? असल में ये उलझन तब होती है जब सीमाएं यानी बाउंड्रीज साफ ना हो। बिजनेस में इसी को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल साफ स्कोप की जरूरत होती है। मतलब एक ऐसी परिभाषा जो ये तय करे कि सिस्टम के दायरे में क्या आता है और क्या नहीं। और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में इसे एक सबसे बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। और यही स्पष्टता, यही क्लैरिटी है जो सारी उलझन को फोकस में बदल देती है। ये पहला कदम है। जब काम करने का दायरा एकदम साफ हो, तो बेकार के कंफ्यूजन और फालतू की मेहनत से आसानी से बचा जा सकता है। अच्छा, अब जरा बीरबल की वो मशहूर खिचड़ी वाली कहानी याद करते हैं। हुआ यूं कि बादशाह अकबर ने बीरबल को एक नामुमकिन सा काम दे दिया। तो बीरबल ने क्या किया? उन्होंने खिचड़ी का बर्तन आग से बहुत बहुत ऊपर लटका दिया। अब अकबर ने जब मजाक उड़ाया कि अरे इतनी दूर से गर्मी बर्तन तक कैसे पहुंचेगी, तो बस बीरबल को अपना जवाब वहीं मिल गया। उनका जवाब सीधा और बहुत गहरा था। ये सीधे सीधे लीडरशिप की जिम्मेदारी से जुड़ता है। एक अच्छा सिस्टम सिर्फ कर्मचारियों के नियम मानने से नहीं बनता। ये लीडर्स की सीधी जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम तक जरूरी रिसोर्स और सपोर्ट पहुंचाएं। ठीक वैसे ही जैसे खिचड़ी पकने के लिए आग की गर्मी का पहुंचना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि हर एक इंसान, चाहे उसका रोल छोटा हो या बड़ा, आखिरी नतीजे की क्वालिटी पर कितना जबरदस्त असर डालता है। एक राजा ने अपने राज्य में एक उत्सव के लिए एक बड़ा सा टैंक बनवाया और हर नागरिक से कहा कि वो उसमें एक एक बर्तन दूध डाल दे। रिक्वेस्ट बहुत सीधी सादी थी, लेकिन भीड़ में से एक आदमी ने सोचा कि भाई इतने बड़े टैंक में अगर मैं एक बर्तन पानी डाल दूं तो भला किसे पता चलेगा। पर मुश्किल ये थी कि राज्य के हर एक नागरिक ने बिल्कुल बिल्कुल यही बात सोची। और जब उत्सव का दिन आया तो टैंक दूध से नहीं बल्कि सिर्फ पानी से भरा हुआ था। हर किसी के एक छोटे से समझौते ने मिलकर एक बहुत बड़ी नाकामी खड़ी कर दी। ये कहानी हमें सीधे सीधे ऑपरेशनल कंट्रोल्स, मतलब काम की निगरानी की अहमियत समझाती है। जब हर कोई ये मानकर चलता है कि कोई और तो सही काम कर ही रहा होगा, तो सिस्टम फेल हो ही जाता है। शेर और चूहे की कहानी तो हम सबने सुनी है ना? एक ताकतवर शेर शिकारी के जाल में फंस जाता है, और एक छोटा सा चूहा, जिसे शेर ने कभी मामूली समझा था, वही अपनी छोटी सी काबिलियत से जाल की रस्सियां कुतरकर उसे आज़ाद करा देता है। इसका मतलब साफ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटे, सबसे मामूली समझे जाने वाले चूहे को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़मीनी हकीकत का सबसे गहरा ज्ञान अक्सर उन्हीं के पास होता है। अच्छा, अब इस बारे में बात करते हैं कि सिस्टम का इस्तेमाल किसी पर उंगली उठाने या दोष मढ़ने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉब्लम के पीछे जो असली वजह है उसे ढूंढ निकालने के लिए कैसे किया जाए। देखिए, हमारा पुराना नजरिया क्या कहता है कि ऑडिट का मतलब है गलतियां पकड़ना, और इसी वजह से इससे एक डर पैदा होता है। तो चलिए ऑडिट को देखने का ये चश्मा ही बदल देते हैं, एक विदूषक और एक न हंसने वाले मेहमान की कहानी से। उस कहानी में विदूषक ने असली मेहमान को इसलिए पहचान लिया क्योंकि वो अकेला था जो एक बेतुके चुटकुले पर नहीं हंसा। तो ऑडिट का असली मकसद भी यही है, गलतियां ढूंढना नहीं, बल्कि ऐसी विसंगतियों, ऐसी अनोखी चीजों का पता लगाना जो हमें सिस्टम के बारे में कुछ नया और जरूरी सिखा सकती हैं। अब जाहिर है ये कोई जादू नहीं था,
ये एक ब्रिलियंट सिस्टम था। बीरबल ने एक ऐसा टेस्ट डिजाइन किया जिससे सबूत को खुद ब खुद सामने आना पड़ा। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम अंदाजे लगाने के बजाय डेटा के आधार पर सही नतीजों तक पहुंच सकते हैं। तो इस नए नजरिए से किसी का भी रोल सिर्फ नियमों का पालन करने वाले का नहीं रह जाता, बल्कि वो इन नियमों को, इन सीमाओं को इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल करने वाला बन जाता है। एक दरबारी की कहानी है जिसे एक कपड़ा दिया गया जो उसे सिर से पैर तक ढकने के लिए थोड़ा छोटा था। अब उसने और कपड़े की मांग नहीं की, बल्कि उसने अपनी पोजीशन बदलने के लिए बस अपने घुटने मोड़ लिए, और जैसे ही वो थोड़ा झुका, वही छोटा कपड़ा उसे ढकने के लिए एकदम परफेक्ट हो गया। तो असली सॉल्यूशन कपड़े को लंबा करना नहीं था, बल्कि अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना था। यही सोच हमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है, जो मुश्किलों और सीमाओं के अंदर रहकर भी क्रिएटिव समाधान ढूंढ निकालता है। ये रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। और आखिर में बीरबल की वो कहानी, जब राजा ने बिना मटका तोड़े उसके अंदर छिपी बुद्धि मांगी। बीरबल ने क्या किया? उन्होंने मटके की पतली गर्दन के अंदर एक छोटा सा तरबूज का बीज बो दिया और उसे अंदर ही बढ़ने दिया। समाधान बुद्धि को बाहर निकालना नहीं था, बल्कि उसे अंदर ही उगाना था। तो इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस यही कि ये जो नियम और सिस्टम है, ये असल में हमारी क्रिएटिविटी को रोकने वाला पिंजरा नहीं है, बल्कि ये तो उस मटके की तरह हैं जो हमारे सॉल्यूशन को एक आकार और सुरक्षा देते हैं, जिसके अंदर हमारा आइडिया आराम से पनप सकता है। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा रुक कर सोचिए, हमारे अपने काम में वो नए हंसने वाला मेहमान कौन है? वो कौन सी ऐसी छोटी सी चीज है जो बाकियों से अलग है, जो पैटर्न में फिट नहीं हो रही? क्योंकि हो सकता है कि उसी एक छोटी सी विसंगति को अगर हम ठीक से समझ लें, तो वो एक बहुत बड़े सुधार की वजह बन जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।